नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल मित्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन के 2 पार्ट किए हैं। आज हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का। 12th क्लास का ये टॉपिक है। पहले 2 पार्ट्स के अंदर हमने इंटीग्रेशन के मानक सूत्र और उन सूत्रों से 9.1 के क्वेश्चन सरल किए थे। ठीक है, मानक सूत्रों पर आधारित हमने समाकलन की विधि सीखी थी। आज हम एक अन्य विधि और सीख रहे हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, इस विधि के अंदर हम किसी चर का प्रतिस्थापन कर देंगे अन्य चर के द्वारा। जैसे सामान्यतः x हमारे पास में चर होता है इंटीग्रेशन में, उस चर का प्रतिस्थापन किसी अन्य चर के द्वारा हम समाकलन को आसानी से मानक सूत्र में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि के अंदर हम चरों का प्रतिस्थापन करेंगे और फिर त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन भी करेंगे। त्रिकोणमितीय फलन जो कि हमारे पास में tan x, cot x, sec x और cosec x, ये 4 त्रिकोणमितीय फलन है। इनके समाकलन के सूत्र अभी तक हमारे पास में नहीं है। हम इनके सूत्रों का भी सत्यापन इसी विधि की सहायता से करेंगे। उसके बाद त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के उपयोग द्वारा फलनों का समाकलन करेंगे। जैसे हमारे पास में 2 फलनों का गुणा आ जाए, जैसे cos 3x, cos 4x, अगर इनका गुणा आ गया तो गुणन वाला हमारे पास अभी तक फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको रिवर्स सीडी फॉर्मूले जो हमारे पास में है उनकी सहायता से इनको गुणन को योग या अंतर में बदल देंगे। या अगर हमारे पास में साइन स्क्वायर आता है या साइन क्यूब या कोस स्क्वायर या कोस क्यूब आता है, तो हमारे पास में कोस 2x और साइन 3x और कोस 3x के फॉर्मूले उनकी सहायता से क्यूब वाले जो या स्क्वायर वाले हैं उनके मान हम गुणाकों वाले टर्म्स में रख देंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों की सहायता से हम फलनों का समाकलन करेंगे। उसके पश्चात चरों का त्रिकोणमितीय फलनों से प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे। अगर हमारे पास में इनवर्स फंक्शन आते हैं, जैसे कि कोस इनवर्स एक्स आ गया, अगर हमने इसका समाकलन करना है तो हम एक्स का प्रतिस्थापन इस प्रकार से करेंगे कि ये जो इनवर्स फंक्शन है वो एलिमिनेट हो जाए। या हमारे पास में अपरिमेय फलन, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार की टर्म्स आती है, तो हम एक्स की जगह प्रतिस्थापन करेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट से वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब हम प्रतिस्थापन विधि पर चलते हैं। चरों का प्रतिस्थापन, इस विधि से चर का उचित प्रतिस्थापन करके समाकल्य को मानक रूप में बदलकर आसानी से समाकलन किया जा सकता है। यदि हमारे पास में कोई फलन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ फाई एक्स, ये 2 फलनों का संयुक्त फलन है, कंपोजिट फंक्शन है, जहाँ फाई एक्स है वो fx फलन के अंदर है। ठीक है, इसे हम f ओवर फाई फलन भी कह सकते हैं। और इनटू के अंदर हमारे पास में फाई डैश एक्स भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फाई एक्स फलन को t मान लेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में हम एक ऐसे फलन का चुनाव करेंगे जिसका अवकलन है वो dx के गुना में हो। ठीक है, तो यहाँ हमने फाई एक्स है वो t के इक्वल माना और इसका अवकलन करते हैं। इसका अवकलन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास में dx टर्म भी आ रही है। हम dx का भी मतलब परिवर्तन करेंगे t चर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में फाई एक्स है वो t के इक्वल लिया, हमने इसका अवकलन किया, तो फाई एक्स फलन का अवकलन हमारे पास में फाई डैश एक्स आ जाएगा और dx टर्म भी साथ में आ जाएगी। हम किसी के सापेक्ष अवकलन नहीं कर रहे, नॉर्मल अवकलन कर रहे हैं, तो x वाली टर्म्स का अवकलन करेंगे तो हमारे पास में dx आ जाएगा और t वाली टर्म्स का जब अवकलन करेंगे तो dt आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ t का अवकलन किया, t का अवकलन 1 हो गया और साथ में dt। ठीक है, तो अब हम इस प्रतिस्थापन को इस समीकरण नंबर 1 में कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स की जगह हमने t रखा, ओके, और फाई डैश एक्स एंड dx की जगह हमने dt रख दिया। अब ये हमारा समाकल है वो छोटा हो गया थोड़ा, इसे मानक रूप में बदलना आसान हो जाएगा। पहले एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन सा दिया गया था, हमें कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ था, अब उसे हमने थोड़ा इजी वे में बदल लिया। अब इसका समाकलन करना आसान हो जाएगा। समाकलन करने के पश्चात हम वापस टी चर को x में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी सहायता से हम अनेक फलनों का समाकलन आसानी से कर सकते हैं। अब हम प्रतिस्थापन योग्य कुछ समाकल्य पे चलते हैं, जिसमें जैसे यहाँ देखिएगा हमें इस प्रकार का अगर फंक्शन दिया गया हो f डैश एक्स ओवर एफ एक्स, तो इसका समाकलन हमारे पास में log ऑफ एफ एक्स होगा। और अगर मान लीजिएगा हमें एफ एक्स की होल पावर n एंड एफ डैश एक्स डी एक्स इस प्रकार की टर्म दी गई है, तो इसका जो समाकल है हमारे पास में एफ एक्स की होल पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c इस प्रकार की टर्म होगी। ये दोनों समाकल किस प्रकार से हैं, थोड़ा इनको समझ लीजिएगा। यहाँ अगर हम f(x) को t माने
तो एफ डैश एक्स एंड डी एक्स, ये डी टी टर्म हो जाएगी तो डी टी बाई टी बनेगा, और डी टी बाई टी का समाकलन log टी होता है, तो इसका समाकलन है log, और टी की जगह वापस रख दिया हमने एफ एक्स। ओके, तो log एफ एक्स प्लस सी इसका समाकलन हो गया। इसी प्रकार से एफ एक्स की होल पावर n है और एफ डैश एक्स एंड डी एक्स दिया गया। यहाँ हम एफ एक्स को अगर टी फलन माने, ठीक है, तो एफ डैश एक्स एंड डी एक्स, ये डी टी टर्म होगी, ये तो टी की पावर n बनेगा, और टी की पावर n का समाकलन x की पावर n की तरह कर सकते हैं, और उसका समाकलन हो जाएगा टी की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। यहाँ टी की वैल्यू हमने वापस रख दी है, तो एफ एक्स की होल पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस सी, इसका रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार से हमारे पास रैखिक फलन कोई दिया गया हो, जैसे हमारे पास में एफ एक्स का समाकल दिया गया है एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, तो ये जो रैखिक फलन है इसके अंदर, इस एफ फलन के अंदर रैखिक फलन आ गया ए एक्स प्लस बी, तो इसका समाकल भी कैपिटल एफ एक्स फलन ही होगा, लेकिन एक्स की जगह हमने ए एक्स प्लस बी यूज करना और अपॉन में ए टर्म आ गई। इस पर आधारित हम कुछ उदाहरण भी करते हैं। यहाँ देखिएगा, हमें ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन का समाकलन करना है, तो हम इसका, ये रैखिक है ए एक्स प्लस बी, हम इसका समाकलन है एक्स की पावर एन की तरह करेंगे, और एक्स की पावर एन की तरह समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन आएगा, और अपॉन में ए टर्म भी आ जाएगी, लेकिन यहाँ एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी था, तो हम यहाँ ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ये समाकलन लिखेंगे इसका। एक और उदाहरण देखिएगा, वन अपॉन में ए एक्स प्लस बी टर्म है हमारे पास में, तो वन अपॉन में एक्स की तरह इसका समाकलन किया जा सकता है, तो इसका समाकलन हमारे पास में log ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए, क्योंकि ए वन अपॉन में एक्स का समाकलन हमारे पास log x होता है, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी यूज़ कर रहे हैं, तो log ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए टर्म आ गई। इसी प्रकार e की पावर ए एक्स प्लस बी का समाकलन भी e की पावर x की तरह किया जा सकता है, तो इसका समाकलन हमारे पास में होगा e की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन में a। और साइन ए एक्स प्लस बी का हमने अगर समाकलन करना है, तो इसका समाकलन हमारे पास में माइनस का कोस ए एक्स प्लस बी और अपॉन में ए एक्स प्लस बी से ए टर्म आ जाएगी। अब ये ए टर्म है वो एक्स का कोफिशिएंट कह सकते हैं, या फिर ए एक्स प्लस बी का अवकलन भी कह सकते हैं, लेकिन ये ए एक्स प्लस बी रैखिक होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास में कोस ए एक्स प्लस बी का समाकलन करना है हमने, तो ये हमारे पास में साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए टर्म आ जाएगी। ये सारे जो उदाहरण हैं, ये हमने जो थर्ड अभी एक फॉर्मूला लिखा था कि अगर एफ एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स से है, तो एफ ए एक्स प्लस बी का समाकलन कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए टर्म एम प्लस का सी समाकलन अचरांक, ठीक है, उस पर आधारित ये क्वेश्चन थे। अब हम प्रतिस्थापन विधि से आधारित क्वेश्चन करेंगे, जो हमने पहली विधि लिखी थी जिसमें चरों का प्रतिस्थापन किया गया था। तो यहाँ में 4 फलन दिए गए हैं उदाहरण संख्या 9 में। इसमें पहला फलन कहता है हमें कोस log x अपॉन में x, और दूसरा फलन e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड थर्ड फलन हमें दिया गया है साइन रूट x अपॉन में रूट x, और फोर्थ फलन हमें दिया गया 1 ओवर कोस स्क्वायर 5x प्लस 2। ठीक है, आइए हम इन्हें इनका समाकलन करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फलन ले लेते हैं, और वो है हमारे पास में कोस log x अपॉन में x, और इसे हम आई के इक्वल लिखेंगे और इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे और dx लगाएंगे। ये टर्म्स लगानी अनिवार्य है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो समाकलन हम दर्शा नहीं पाएंगे। अब हमने इसका समाकलन करना है, तो हम देखते हैं कि यहाँ कोस फलन के अंदर log x आया है, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास में संयुक्त फलनों का समाकलन है, वो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इसे कोस टी बना लेंगे, यानी कि हम log x को टी फलन मान लेते हैं। माना log x इज इक्वल टू टी। अब इसका अवकलन करते हैं तो हमारे पास में आएगा 1 ओवर एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ 1 ओवर एक्स एंड डी एक्स दोनों टर्म्स दी हुई है, तो ये दोनों वैल्यूज इस फलन के अंदर रखने पर हमें प्राप्त होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस टी एंड डी टी, जिसका समाकलन हमारे पास में साइन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू हम वापिस रख देते हैं, तो हमारा अभीष्ट परिणाम आ जाएगा साइन log x एन प्लस सी। अब हम इसके दूसरे फलन पे चलते हैं, और दूसरा फलन हमें दिया गया है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर साइन इनवर्स एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हमने इंटीग्रेशन का सिंबल एंड dx ये दो टर्म लगानी अति आवश्यक है। तो यहाँ देखिएगा हमने e की पावर x का समाकलन पढ़ा है, तो यहाँ e की पावर साइन इनवर्स x आया है, तो हम क्या करेंगे इस टर्म को t मान लेंगे ताकि e की पावर t बन जाए और हम उसका समाकलन कर सकें। तो साइन इनवर्स x को मैंने t मान लिया, तो अब इसका अवकलन करते हैं, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx इज इक्वल टू टी का अवकलन करने पर dt प्राप्त हो गया। तो ये दोनों टर्म्स हमें यहाँ दी गई है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx।
तो हम इसका प्रतिस्थापन कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t एंड इस टर्म की जगह हो गया dt, और इसका समाकलन करने से हमें प्राप्त होगा e की पावर t एंड प्लस का c समाकलन अचरांक और t की वैल्यू वापस रख देते हैं तो हमारे पास अभीष्ट परिणाम आ जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x एंड प्लस c। ये हमारा अभीष्ट परिणाम है। अब हम इसके थर्ड फलन पे चलते हैं और हमें दिया गया है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स एंड डी एक्स। तो आप देखिएगा कि हमने साइन x का समाकलन पढ़ा है, साइन रूट x का हमारे पास कोई समाकलन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रूट x को t मान लेते हैं यहाँ। तो हमने रूट x को t माना यहाँ, तो इसका अवकलन करते हैं तो अवकलन हमारे पास में हो गया 1 अपॉन में 2 रूट एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रखें, I इज इक्वल टू हमारे पास में प्राप्त होगा इंटीग्रेशन, यहाँ बना साइन टी, ओके, रूट एक्स की जगह हमने t रखा साइन टी, और dx अपॉन में रूट एक्स, dx अपॉन में रूट एक्स की वैल्यू 2 dt बनेगी, तो हमने 2 dt रख दिया, 2 बाहर चला जाएगा और साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोस टी प्लस सी। टी की वैल्यू वापस रख दे तो हमारे पास में परिणाम प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2 कोस रूट एक्स एंड प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं और फोर्थ पार्ट में हमें कहा गया है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर कोस स्क्वायर 5x प्लस 2 एंड dx। तो कोस स्क्वायर है, ये अंश में जाकर हमारे पास में सेक स्क्वायर बन जाएगा, और सेक स्क्वायर x का समाकलन हमारे पास में tan x होता है, तो यहाँ हम इसका समाकलन लिखेंगे tan 5x प्लस 2 और अपॉन में 5x प्लस 2 का अवकलन कह दीजिएगा, तो वो हमारे पास में 5 बनेगा, तो अपॉन में वो टर्म भी आ जाएगी। और ये हमने जो थर्ड फॉर्मूला लिखा था जिसमें था fx का समाकलन कैपिटल Fx है, और अपॉन में a आ जाता है जब हमारे पास में f(ax प्लस b) का समाकलन करना होता है, और फलन वही रहता है और जिसके अंदर हम ax प्लस b रखते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं जिसमें हमें कहा गया है, हमें 3 फलन दिए गए हैं, log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड सेकंड फलन हमें दिया गया है sec x एंड log sec x प्लस tan x, एंड थर्ड फलन हमें दिया गया 1 ओवर 1 प्लस tan x। तीनों फलनों का हमने x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो हम इसका पहला फलन लिख लेते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। क्योंकि अगर मैं इस फलन को t मानता हूँ तो भी log t बनेगा, log t का अभी तक हमारे पास में समाकलन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं पूरे log फलन को ही t मान लेते हैं। तो हमने यहाँ मान लिया log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ही t मान लिया। अब हम इसका अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन हमें प्राप्त होगा, log x का अवकलन होता है 1 ओवर x, तो यहाँ x की जगह ये टर्म है तो ये हो गया 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड अब x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन गुना में आएगा तो जो कि है 1 प्लस 2x अपॉन में 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx इज इक्वल टू dt। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम, यहाँ एलसीएम लेने पर हमें प्राप्त होगा, ये टर्म एज इट इज आ गई, और यहाँ हमने एलसीएम लिया तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना और अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी एज इट इज, तो हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx इज इक्वल टू dt। अब हमारे पास में इसे हमने t माना है और x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt टर्म आ जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास में t dt। t dt का समाकलन किया है तो t स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस c, t की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, t की वैल्यू हमारे पास में ये फलन है log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू रखी हमने तो हमें प्राप्त हो गया 1/2 log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर प्लस का c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है sec x log sec x प्लस tan x एंड dx। तो देखिएगा log फलन के अंदर ये टर्म आई है तो log का भी समाकलन नहीं है, तो हम यहाँ log फलन को ही पूरे जो log sec x प्लस tan x इसे ही t मान लेते हैं। हमने log sec x प्लस tan x को t मान लिया, अब इसका अवकलन किया तो हमें प्राप्त हो गया 1 ओवर sec x प्लस tan x, और फिर sec x प्लस tan x का अवकलन किया हमने तो sec x tan x एंड प्लस sec स्क्वायर x इंटू के अंदर dx है वो पूरे के मल्टीप्लाई में एक साथ में लिखना हमने, इज इक्वल टू t वाली टर्म्स का अवकलन किया तो हमें dt प्राप्त हुआ।
इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से sec x कॉमन आ जाएगा, sec x यहाँ से कॉमन आया तो बना tan x प्लस sec x, और ये टर्म डिनोमिनेटर में भी दी गई है, ये कैंसिल हो जाएगी, हमें प्राप्त होगा sec x एंड dx। तो यहाँ देखिएगा हमने log sec x प्लस tan x, इसे तो t माना है, और sec x एंड dx ये dt हो जाएगा, तो ये जो टर्म हमारे पास में t dt बन जाएगी। ओके, टी डी टी का समाकलन किया तो टी स्क्र बाई 2 प्लस सी, टी की वैल्यू रख देते हैं जो कि हमारे पास में log sec x प्लस tan x, ये रखने पर हमें अभीष्ट परिणाम प्राप्त हुआ 1/2 log sec x प्लस tan x, और पूरे का होल स्क्वायर प्लस का c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं, और थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है i इज इक्वल टू 1/1 प्लस tan x। इसका समाकलन करने के लिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसे साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने इसे साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया तो tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x ओवर cos x। लघुत्तम ले लिया cos x तो बन जाएगा, ये जो हम यहाँ लघुत्तम लेंगे वो अंश में चला जाएगा, तो ये बनेगा cos x अपॉन में cos x प्लस sin x। अब हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि ये जो cos x है, अगर इसके प्लस में sin x और हो तो ये टर्म कट जाएगी, और अगर माइनस में होती है तो अवकलन भी बन जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया ताकि हम इसे इस प्रकार से लिख सके, cos x और cos x ये टर्म आ गई, और sin x जोड़ा और sin x घटाया। या हमने जोड़ा इसलिए और घटाया इसलिए कि जोड़ने से तो ये अपॉन में रखेंगे तो 1 बन जाएगा, और घटाने वाले इस पूरी टर्म के अपॉन में लिखेंगे तो ये जो हर में टर्म है उसका अवकलन बन जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो हमारे पास में 1/2 इंटीग्रेशन, जब मैंने इसके पॉन में लिखा तो 1 बन गया, और जब मैंने इसके पॉन में लिखा तो ये टर्म आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब हम इसका समाकलन करेंगे। समाकलन किया हमने तो 1/2 x। अब देखिएगा अगर मैं इस टर्म को t मानता हूँ, cos x प्लस sin x को अगर t मानता हूँ, तो इसका अवकलन हमारे पास में होगा माइनस का sin x प्लस cos x, जो कि अंश के अंदर दिया हुआ है, तो ये dt ओवर t बनेगा, और dt ओवर t का समाकलन log t आ जाएगा। तो log cos x प्लस sin x, t की वैल्यू वापिस रख दी हमने n प्लस का c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से दोबारा समझ लीजिएगा। हमने cos x प्लस sin x को इसके पॉन में लिखा और इसके पॉन में लिखा। ठीक है, जब इसके पॉन में लिखा तो ये कैंसिल होकर 1 बन गया, और इसके पॉन में लिखा तो ये टर्म आ गई हमारे पास में। अगर मैं इसे t मानता हूँ नीचे वाली टर्म को, ठीक है, तो अंश के अंदर ये dt हो जाएगा। ठीक है, तो dt ओवर t बनेगा, और जिसका समाकलन हमारे पास में log t होता है, और log t का मान हमने वापिस रख दिया cos x प्लस sin x, तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो गया। अब हम त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन पे चलते हैं, और त्रिकोणमितीय फलन हमारे पास में tan x, cot x, sec x एंड cosec x। हमने मानक सूत्रों के अंदर sin x और cos x के समाकलन के फॉर्मूले लिखे थे। tan x, cot x, sec x और cosec x के फॉर्मूले अब हम ड्राइव करेंगे, पहले याद कर लेते हैं फिर उनका डेरिवेशन भी करेंगे एक का। तो tan x का जो समाकलन है हमारे पास में log sec x होता है और प्लस का c, और cot x का समाकलन हमारे पास में log sin x एन प्लस का c, और इसी प्रकार से sec x का समाकलन हमारे पास में log sec x प्लस tan x एन प्लस c। sec x के समाकलन का एक और फॉर्मूला है log tan पाइपन में 4 प्लस x/2 एन प्लस का c। इसी प्रकार से cosec x के भी समाकलन के 2 सूत्र है। एक फॉर्मूला हमारे पास में log cosec x माइनस cot x एन प्लस c, और सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास में log tan x/2 एन प्लस का c। इन चारों फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इनका डेरिवेशन भी करते हैं। तो सबसे पहले हम tan x का समाकलन करते हैं। tan x का समाकलन करने के लिए हम इसे sin cos में बदल लेते हैं। तो अंश के अंदर sin x और हर के अंदर cos x एंड dx। हम cos x को t मान लेते हैं। ठीक है, हमने इसका अवकलन किया तो हमें प्राप्त हो गया माइनस का sin x एंड dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ देखिएगा sin x एंड dx दिया हुआ है, तो इसकी जगह तो माइनस dt आ जाएगा और इसकी जगह t आ जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का 1/t एंड dt, और 1/t का हमने समाकलन किया तो ये हो गया हमारे पास में log t, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का log t एन प्लस का c। ठीक है, t की वैल्यू रख देते हैं हम। t की वैल्यू रखी हमने cos x, और अब ये देखिएगा ये माइनस है, इस cos x की पावर -1 हो जाएगी, और ये 1/cos x बनेगा जिसे हम लिख सकते हैं sec x। तो ये बन गया हमारे पास में i इज इक्वल टू log sec x एन प्लस का c, यानी कि tan x का समाकलन हमारे पास में log sec x एन प्लस का c प्राप्त होगा। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिए है। अब हम इसी प्रकार से cot x का समाकलन करेंगे। cot x का समाकलन करने के लिए हमने इसे
कोस एक्स बटा साइन एक्स लिख लिया, यहाँ हम साइन एक्स को अगर टी मान लेते हैं तो कोस एक्स डी एक्स है वो डी टी टर्म हो जाएगी। और अब देखिएगा इसके अंदर हमने प्रतिस्थापन कर देना है, तो साइन एक्स की जगह हमने टी रख दिया और कोस एक्स डी एक्स की जगह हमने डी टी रखा, तो ये बन गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t एंड डी टी, जिसका समाकलन हमें प्राप्त होगा 1/t का log t प्लस सी। टी की वैल्यू रख दी तो हमारे पास में समाकलन आ गया log साइन एक्स एन प्लस सी, अर्थात कोट एक्स का जो समाकलन है, कोट एक्स का समाकलन हमारे पास में log साइन एक्स एन प्लस का सी ये प्राप्त होता है। ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा और इनका हम डायरेक्ट यूज़ भी किया करेंगे। अब हम सेक एक्स और कोसेक एक्स का समाकलन करते हैं। सेक एक्स का समाकलन करने के लिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स एंड डी एक्स। हमने एक टर्म सेक एक्स प्लस टेन एक्स का अंश और में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया, अगर मैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मानता हूँ तो ये जो अंश वाली टर्म है ये अवकलन बन जाएगी इसका, तो माना सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। इसका अवकलन किया हमने, तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स और इंटू के अंदर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सेक एक्स यहाँ से कॉमन आ गया तो ये बन गया सेक एक्स ब्रैकेट के अंदर टेन एक्स प्लस सेक एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये टर्म अंश के अंदर और ये प्रतिस्थापन इसमें किया हमने तो हमें प्राप्त हो गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t एंड डी टी। इसका समाकलन करने से हमें log t प्राप्त होगा और प्लस का सी टी की वैल्यू हम रख देते हैं तो हमारे पास समाकलन का फॉर्मूला आ जाएगा आई इज इक्वल टू log sec x प्लस टेन एक्स एंड प्लस सी। ये sec x के समाकलन का फॉर्मूला है, हम इसे साइन कोस में और कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो गया 1/cos x प्लस टेन एक्स को बदला हमने साइन एक्स ओवर कोस एक्स। कोस एक्स हमने लघुत्तम ले लिया यहाँ, तो ये बन गया हमारे पास में 1 प्लस साइन एक्स ओवर कोस एक्स, ठीक है। तो अब हम इस 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं। 1 को लिखा हमने कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड प्लस साइन एक्स की जगह हमने लिखा 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू और नीचे कोस एक्स का एक फॉर्मूला कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ये लगाया यहाँ। ये हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि अंश के अंदर मैं कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकूं और नीचे वाले के दो फैक्टर हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सहायता से ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ दो फैक्टर हो गए कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और एक हो गया कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। तो एक फैक्टर है ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में बना log कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन में कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अंश और हर से हम कोस एक्स बाई टू अगर कॉमन ले लें तो कॉमन लिया हुआ कोस एक्स बाई टू वो कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, जो कि log 10 पाई अपॉन में 4 प्लस एक्स बाई टू का फॉर्मूला है प्लस सी। अतः सेक एक्स के दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले प्राप्त हो गए हमें, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक हमारे पास में ये वाला। इन दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे log सेक एक्स प्लस टेन एक्स का। अब हम इसी प्रकार से कोसेक एक्स के समाकलन का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेते हैं। कोसेक एक्स का समाकलन का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स का अंश और हर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने सेक एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स का अंश और हर में मल्टीप्लाई किया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स का अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस टर्म को हम अगर टी मान लेते हैं, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को अगर टी माने तो इसका अवकलन हमें प्राप्त होगा माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से कोसेक एक्स कॉमन आ जाएगा, जो बनेगा हमारे पास में कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये टर्म अंश के अंदर है, ठीक है। तो ये डी टी बाई टी बन जाएगा हमारे पास में, अतः आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t एंड डी टी। इसका समाकलन हमारे पास में log t प्लस सी, टी की वैल्यू हम रख देते हैं तो आई इज इक्वल टू log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया कोसेक एक्स का। हम इसका जो सेकंड फॉर्मूला था वो भी ड्राइव कर लेते हैं, वो ड्राइव करने के लिए हम इसे साइन कोस में बदल लेते हैं। तो कोसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 ओवर साइन एक्स एंड कोट एक्स को लिखा जा सकता है कोस एक्स ओवर साइन एक्स एंड प्लस सी। और यहाँ साइन एक्स हमने लघुत्तम ले लिया तो 1 माइनस कोस एक्स ओवर साइन एक्स बन गया, ठीक है। तो 1 माइनस कोस एक्स का एक फॉर्मूला है हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वो लगाया हमने। तो 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला लिखा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और साइन एक्स का लिख दिया हमने 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। तो एक साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा log साइन एक्स बाई टू अपन में कोस एक्स बाई टू, जिसे हम log 10 एक्स बाई टू प्लस सी लिख सकते हैं। तो कोसेक एक्स के दो फॉर्मूले, एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास में log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स
और एक log tan x/2, ये cosec x के दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। हम इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट यूज़ किया करेंगे। चलिएगा, अब हमारे पास में ये चार फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए हैं। एक तो tan x का समाकलन कितना भी log sec x, और cot x का समाकलन log sin x, sec x का समाकलन log sec x प्लस tan x प्लस c, log tan पाइपन में 4 प्लस x/2, ये भी इसका एक समाकलन का फॉर्मूला है। और cosec x का हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, वो आ गया हमारे पास में log cosec x माइनस cot x n प्लस c, या फिर log tan x/2 प्लस c। अब हम इनसे रिलेटेड उदाहरण करते हैं। तो हमें दिया गया है उदाहरण संख्या 11 में, समाकलन कीजिए 1/√1 प्लस cos 2x। तो इसे शुरू करते हैं हम। I इज इक्वल टू 1/√1 प्लस cos 2x है। 1 प्लस cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। ये जो 1/√2 ये तो अलग हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर x था, रूट के कारण ये cos x बनेगा, और अंश में जाकर ये हो जाएगा sec x। और sec x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है log sec x प्लस tan x n प्लस c। हमने डायरेक्ट यूज़ किया, हमारा अभीष्ट आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ sec x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसे साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/cos x n प्लस का 1 और स्क्वायर रूट पूरे पर n dx। और यहाँ हमने लघुत्तम ले लिया इस यहाँ, तो हमें प्राप्त हो गया 1 प्लस cos x अपॉन में cos x। और 1 प्लस cos x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। और जो हर के अंदर हमने फॉर्मूला लगा दिया cos x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। हमने यहाँ अंश में अलग फार्मूला लगाया और हर के अंदर अलग फार्मूला लगाया। ऐसा इसलिए कि अंश के अंदर हम ये वर्गमूल लेंगे तो cos x/2 बनेगा। अगर हर के अंदर हमारे पास में साइन x/2 की टर्म्स आ जाए, तो हम अगर उसे t मान लेते हैं, तो हमारे पास में अंश के अंदर dt टर्म बन जाएगी। इसलिए हमने cos x का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 वाला लगाया है। अब इसे अलग अलग कर लेते हैं, तो ये √2 अलग हो जाएगा और ये cos x/2 बनेगा, और हर के अंदर हमारे पास में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अब मैं यहाँ प्रतिस्थापन कर देता हूँ। √2 साइन x/2 को t मान लेते हैं। ये जो टर्म है, इस पूरे को मैं √2 साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैंने √2 साइन x/2 को t मान लिया, इसका अवकलन किया हमने। अवकलन करेंगे तो ये हो गया √2 साइन x/2 का cos x/2 अवकलन हो गया, और x/2 का 1/2 n dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ हमारे पास में √2 cos x/2 है, तो ये 2 उधर चला जाएगा, यानी कि इस टर्म की जगह 2 dt आ जाएगा, dx भी साथ में इसके। तो √2 cos x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt बना। ये प्रतिस्थापन हम इस फॉर्मूले के अंदर कर देते हैं, या इस क्वेश्चन के अंदर कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। 2 बाहर आ जाएगा, और ये जो समाकलन है ये साइन इनवर्स टी का बनेगा। टी की जगह हम वैल्यू रख देंगे, टी की जगह हमने रखना है √2 साइन x/2। तो हमारा अभीष्ट परिणाम आ जाएगा 2 साइन इनवर्स √2 साइन x/2 n प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के उपयोग द्वारा फलनों का समाकलन करेंगे। त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों की सहायता से प्रश्न को सरल करके मानक समाकलन में बदलना आसान हो जाता है, जिससे समाकलन आसानी से किया जा सकता है। और सरल समीकरण कौन कौन सी हैं हमारे पास में? साइन 2x का जो फॉर्मूला है 2 साइन x कोस x अपन, एक फॉर्मूला और है साइन 2x का 2 tan x अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये दोनों सूत्र आप नोट कर लीजिएगा साइन 2x के। इसी प्रकार cos 2x की 4 सूत्र है, एक cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एंड एक फॉर्मूला और 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब साइन 3x और cos 3x के भी फॉर्मूले हैं हमारे पास में। साइन 3x का फॉर्मूला है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और इसी प्रकार से cos 3x का फॉर्मूला है cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इन फॉर्मूलों की सहायता से हम क्वेश्चन को सरल करेंगे। जैसे कि हमारे पास में अगर साइन स्क्वायर x आ गया तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे cos 2x के। अगर cos स्क्वायर x आ गया तो हम cos 2x के इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। अगर साइन क्यूब आ गया तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से साइन क्यूब x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही tan 3x का फॉर्मूला हमारे पास में 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब हमारे पास में योग या अंतर को गुणन में बदलने वाले फॉर्मूले भी हैं। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 साइन c/2 c प्लस d/2 को c माइनस d/2।
और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू, और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई टू को साइन c माइनस डी बाई टू। हमारे पास में रिवर्स सी डी फॉर्मूले हैं 2 साइन ए कोस बी, इसका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला हमारे पास में साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, इन चारों फॉर्मूलों को आपने याद करना है। थोड़ा सा हिंट भी देख लीजिएगा, जब दोनों टर्म सेम आती है, जैसे कोस, यहाँ कोस, ये दोनों कोस मल्टीप्लाई में है या दोनों साइन मल्टीप्लाई में आए हैं तो ये कोस के फॉर्मूले हैं, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। और जब दोनों साइन आए हैं तो भी ये कोस का फॉर्मूला है, तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, इसमें माइनस वाली टर्म पहले आती है और प्लस वाली टर्म बाद में आती है। और जब दोनों डिफरेंट है यानी कि एक साइन और एक कोस है, ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले साइन के हैं। अगर साइन पहले टर्म आई है तो वो साइन और साइन प्लस के लिए है, और अगर कोस पहले टर्म ली है हमने तो साइन और साइन फिर माइनस के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, इन चारों फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिएगा, इनकी सहायता से अब हम समाकलन करते हैं। तो देखिएगा, हमें पहला फलन दिया गया है कोस 3x एंड कोस 4x, और दूसरा दिया गया साइन स्क्वायर x, एंड फिर तीसरा फलन है कोस क्यूब x और फिर साइन की पावर 4x। इसका समाकलन करना हमने, तो हम हल शुरू करते हैं। पहला भाग हमने लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस 3x एंड कोस 4x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 का डिवाइड कर लेंगे, तो ये 2 कोस ए कोस बी फॉर्मूला बन गया। और इसका फॉर्मूला है मेरे पास में कोस ए प्लस बी को प्लस कोस ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने 2 कोस ए कोस बी का, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये लगाया तो हमें प्राप्त हो गया 1/2 कोस 3x प्लस 4x प्लस कोस 3x माइनस 4x, एंड ब्रैकेट के अंदर ये टर्म एंड dx एज इट इज़। इसको थोड़ा सरल किया तो हमें प्राप्त हो गया कोस 7x प्लस कोस माइनस का x। और चूंकि कोस माइनस एक्स है कोस एक्स के इक्वल ही होता है, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, तो 1/2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और कोस 7x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन 7x और बटा में 7, ठीक है, और प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स एंड प्लस का सी हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का मान हमने रख दिया 1 माइनस कोस 2x बटा में 2। ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी, कोस 2x के फॉर्मूले से। कोस 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल कर हमने यहाँ रख दी, ठीक है। तो ये 2 तो बाहर चला जाएगा और ये बन जाएगा 1/4 और 1 माइनस कोस 2x एंड dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बटा में 2 एन प्लस का c, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम कोस क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस क्यूब एक्स एंड dx, तो कोस 3x का फॉर्मूला है मेरे पास में 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। यहाँ से हमने कोस क्यूब एक्स की वैल्यू रख दी तो हमें प्राप्त हो गया इंटीग्रेशन कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स अपॉन में 4। तो ये 4 तो बाहर चला जाएगा तो ये हो गया 1/4 और कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स बनेगा, जिसका समाकलन किया तो हमारे पास में प्राप्त हुआ साइन 3x बटा में 3 प्लस 3 साइन एक्स एंड प्लस का c। इसे हम एक अन्य तरीके से और भी कर सकते हैं, वो क्या है कि ये कोस क्यूब एक्स है, जब भी विषम टर्म्स आएगी तो हम एक पावर अलग कर लेंगे, यानी कि इसे मैं कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकता हूँ और फिर कोस स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स एज इट इज़ एंड dx। अब हम साइन एक्स को अगर t मान लें, ठीक है, तो ये dt टर्म हो जाएगी तो 1 माइनस टी स्क्वायर बनेगा और जिसका इंटीग्रेशन किया तो t माइनस टी स्क्वायर बाई टी क्यूब बाई 3, ठीक है। तो टी की जगह हमने वैल्यू रख दी साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3 एन प्लस का c। ये भी रिजल्ट इसका सही है और ये रिजल्ट भी इसका सही है, दोनों रिजल्ट एक दूसरे में कन्वर्ट भी किए जा सकते हैं। साइन 3x की यहाँ वैल्यू रखिएगा तो ये टर्म आपको प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है साइन की पावर 4x एंड dx, तो मैं इसे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो पहले साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिख दी हमने 1 माइनस कोस 2x और उसका भी स्क्वायर, तो क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की है कोस 2x वाले सूत्र से। कोस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर होल स्क्वायर खोल दिया इसका, तो ये बना हमें पास में 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x एंड माइनस का 2 कोस 2x। तो देखिएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, लेकिन इस टर्म का इंटीग्रेशन नहीं हो सकेगा क्योंकि कोस स्क्वायर है। तो कोस स्क्वायर 2x की वैल्यू हम कोस
4x वाले फॉर्मूले से लिख देते हैं तो हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा, ये 4 तो हमने बाहर लिया, 1 एज इट इज़, और कोस स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 प्लस कोस 4x बटा में 2, और माइनस का 2 कोस 2x एज इट इज़। इसका इंटीग्रेशन करने से हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 2 हमने लघुत्तम ले लिया तो बाहर तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 2 प्लस 1 यानी कि 3 बनेगा, और ये कोस 4x एज इट इज़, और इस 2 का मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 कोस 2x इंटीग्रेशन करने से हमें प्राप्त होगा 3x, और प्लस कोस 4x का इंटीग्रेशन किया तो साइन 4x बटा में 4, और यहाँ हमें कोस 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2x बटा 2 बनेगा, और 2 से 2 कैंसिल होकर ये हमें प्राप्त हो गया माइनस का 2 साइन 2x n प्लस का c। इस प्रकार से हमने त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों का उपयोग करके समाकलन के कुछ क्वेश्चन किए हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आगे की वीडियो के अंदर हम 9.2 के क्वेश्चन सरल करेंगे, जिसके अंदर हम चरों का प्रतिस्थापन और जो त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन किए थे उन सूत्रों का यूज़ करेंगे, और उसके पश्चात त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों की सहायता से भी हम क्वेश्चन को मानक समाकलन के अंदर बदल कर करेंगे। ठीक है।